नमस्कार मेरे प्यारे अरुणाचल के वासियों और मेरे भारतवासियों। पर्टिकुलरली ये वीडियो हमारे अरुणाचल वासियों के लिए मैं बना रहा हूँ। मेरा मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है सब के लिए है, मगर अरुणाचल वासियों के लिए मैं ज़्यादा बनाता हूँ। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल में पहला वीडियो था वो अंग्रेज़ी में था। वो मैंने बहुत साल पहले किसी स्कूल में जब हॉस्टल में रहता था तो मैंने उसको लिखा था। उसको कई बार एडिट किया, री एडिट किया, बहुत बार कुछ ना कुछ करता रहा। मेरा एक प्लान था कि मैं कभी दिन एक किताब लिखूंगा। तो क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स भी और मेरे कुछ कलीग्स भी मुझे कहते थे कि ये सब आप बोलने से अच्छा कुछ लिखो, स्पेशली मेरा एक कज़न ब्रदर। तो मैंने लिखना शुरू किया, बहुत सारे पन्ना मैंने लिखा, लेकिन आपको तो पता ही है लिखना इट्स वेरी टायरसम एंड उसमें बहुत कुछ एबिलिटी चाहिए होता है, समय भी चाहिए। लेकिन इंसान को पेट पालने के चक्कर में इतना बिजी कर दिया कि खाली समय नहीं मिलता था। लेकिन काम ही ऐसा करता था कि थक जाता था। एनीवे, उसके बाद मैं जब अभी मैंने यूट्यूब चैनल खोला, पिछले आई थिंक 3 वीक्स हो चुका है अभी। तो वहाँ पे मैंने जो पहला वीडियो डाला था वो था पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा एक अरुणाचल का बैकग्राउंड देने की कोशिश किया था। तो मैं खैर मेरे हाथ में तो अभी वो पीस नहीं है और मैं उसका सेम टू सेम हिंदी ट्रांसलेशन वैसे करके रखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको तो अभी पकड़ के नहीं पढ़ सकता हूँ। लेकिन मैं उसको रफली उसमें क्या लिखा था मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा अरुणाचल जो है, हम लोग अभी बहुत, एक्चुअली बोलने से रिलेटिवली कंपेरेटिवली हम लोग बहुत कंफर्टेबल है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ और इसमें और मैं क्या कहना चाहता हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, हम लोग बहुत ही सिंपल, ऑनेस्ट लाइफ जी रहा था। हमारा जो पूर्वज थे उनका, जो नॉर्थ ईस्ट के भी स्पेशली, और स्पेशल माने अरुणाचल जो यहाँ पे जो लोग हैं, तो लाइफ जो बहुत ही सिंपल ऑनेस्ट एक लाइफ था, सीधा साधा जीवन यापन करता था लोग। ज़्यादातर नेचर के साथ ही स्ट्रगल था, हाउ टू सर्वाइव इन नेचर। तो हम लोग का लोग क्यों कंफर्टेबल है, मैं क्यों कह रहा हूँ, आप यूरोप को देख लीजिए, मिडिल ईस्ट या अमेरिका, और आप अफ्रीका में देख लीजिए। वो सारे, अगर मैं स्पेशल यूरोप की बात करूँ तो वहाँ पर कितने सारे माने एक्टिविटीज़ हुआ हिस्ट्री में, ग्रेट इवेंट्स हुआ। रिनासा, रिफॉर्मेशन, इंक्विजिशन, विच हंटिंग, क्रूसेड्स, 1 2 3 4 कई सारा क्रूसेड्स, रिलीजियस वार्स, प्रोसिक्यूशन। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर देखा वर्ल्ड वार 1 और 2, भयानक स्थिति। उसके बाद में वहाँ पर किंगडम्स आए गए, कितने क्रूएल राजा आए गए, रानी भी आए गई। वहाँ पे हम लोगों ने देखा बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर्स लाइक पिरामिड्स, कितना सारा सिविलाइजेशंस, उसके ऊपर डिक्टेटर्स लाइक, वहाँ पे मैं दुनिया का ही थोड़ा बता देता हूँ। लाइक हम शुरू करता हूँ, अलेक्जेंडर, नेपोलियन, जेंगिस खान। इधर आपका एशिया में भी है पोल पोट, और आपका स्टेलिन, और चाइना में माओ जेडोंग ने तो हिटलर से ज़्यादा लोग मारा था। माओ जेडोंग कल्चरल जो रिवॉल्यूशन हुआ था उस समय, माओ जेडोंग, हिटलर, मोसोलिनी। तो ऐसे खतरनाक लोग, माने जहाँ पे वो लोग गैस डालकर जीव लोगों को मारा। और आपका स्टेलिन, स्पेशली रशिया का स्टेलिन, वो भी कितना क्रूएल था। वो तो सुबह उठकर यही लिखता था कि आज किसको मुझे लटकाना है, किसको आज मुझे जेल भेजना है, किसको मारना है। अपने फैमिली को भी उसने नहीं छोड़ा। तो हिस्ट्री चैनल में आप देखिए ये सब, मैं तो ये सब देख चुका हूँ। तो मैंने कंपेयर किया कि वहाँ पर इतने सारे, हर घर में से कोई ना कोई इस तरह का मैंने वो लोग सफ़र किया। किसी का दादाजी, किसी का ग्रेट ग्रैंडफादर, किसी का ग्रैंडफादर, और हर घर से कोई ना कोई किसी ना किसी आर्मी में था। यूरोप में ऐसा है, जर्मनी में स्पेशली हर घर से कोई ना कोई नाजी पार्टी में या फिर वर्ल्ड वार 1 या 2 में वो हिस्सा लिया हुआ है। तभी आप कंपेयर कीजिए हमारा इंडिया और फिर कंपेयर कीजिए अरुणाचल प्रदेश। हम लोग बहुत कंफर्टेबल थे। हम लोगों ने यहाँ पे बड़ा बड़ा अंपायर राइज एंड फॉल, बड़े बड़े डिक्टेटर्स, किंगडम्स एंड बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स लाइक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना या मामीज, पिरामिड, ऐसे हम लोगों ने कुछ नहीं देखा। हम लोग में बहुत ही लाइफ सिंपल, सीधा साधा। हम लोग का एक ही स्ट्रगल था, हाउ टू सर्वाइव इन नेचर, दैट वॉज आवर स्ट्रगल। बट इट नाउ मैंने हमारा जो पूर्वजों चला चला कर यहाँ तक पहुँचाया और सिंपल सीधा साधा लाइफ जिया। उसके बाद आए अहोम राजा। मुगल तो यहाँ नहीं आया, अहोम राजा लोग हम लोग के साथ में हिस्ट्री फर्स्ट ईयर, मैंने पढ़ा था हिस्ट्री फर्स्ट ईयर में कॉलेज में। तो अहोम राजा का इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत था, थोड़ा बहुत हम लोगों से इंटरेक्शन हुआ।
और उन लोग भी बेसिकली हम लोग को ये छोड़ के रखा था कि जैसा है ऐसे ही रहने दो, इनके साथ बस रिकॉन्सिलिएशन करता रहो, इनसे कुछ दो, इनसे कुछ लो, ऐसा ही। तो हिस्ट्री में आप सारे बातें आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जब ब्रिटिश आए तो उन लोगों ने भी ऑलमोस्ट आहूम राजा का ही पॉलिसी हम लोगों के साथ अपनाया, अरुणाचल के लोगों के साथ, पॉलिसी ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। तो उस समय में पॉलिटिकल इंटरप्रेटर वगैरह वगैरह होते थे, उन लोगों ने भी हम लोग को ज़्यादा परेशान नहीं किया, ज़्यादा तंग नहीं किया। हाँ, एक एंग्लो आबर वार हुआ, मुतमुर जामो वगैरह वगैरह आप तो सुना ही है। वो उसने ब्रिटिश ऑफिसर नियोल विलियमसन आई थिंक उसका नाम था, उसको मार दिया था, फिर उसमें एंग्लो आबर वार हुआ वगैरह वगैरह। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर, लेकिन फिर भी उतना नहीं है जितना मेनलैंड इंडिया में इवेंट्स हुआ, और जितना यूरोप में हुआ, जितना एशिया में हुआ, जितना बैटल्स, जितना हमारा यहाँ कौन सा लाइक बैटल सेटल, वही बस बस्ती का बीच में झगड़ा हो जाता था थोड़ा बहुत। और रिटर्न हिस्ट्री हमारा यहाँ है नहीं, सब ओरली फोक टेल्स है, फोकलोर्स है। तो मैं इस बात से ये कहना चाहता हूँ कि इसका हम लोग आराम का ज़िंदगी जी रहे, दैट डजंट मीन कि हमको आराम करना ही चाहिए, क्योंकि आदमी जब स्वस्थ होता है तभी आदमी को स्वस्थ रहने की, अच्छा चीज़ें खाना चाहिए और स्वस्थ रहने की कोशिश करना चाहिए। आपने देखा होगा बीमार होने के बाद कोई क्लिनिक में पड़ा रहता है, मेडिकल में पड़ा रहता है, तो घर वाले या दोस्त उसके लिए जूस, फ्रूट्स, अच्छा चीज़ खाने को लेकर आता है। हम लोग बीमार होने के बाद अच्छी चीज़ें, प्रिवेंटिव जो चीज़ें हैं वो तब खाता है। जब बीमार ठीक है तब हम लोग प्रिवेंटिव चीज़ें नहीं करता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अरुणाचल को किस किस चीज़ों से खतरा हो सकता है, हम लोग भी बाद में क्या पता, हम लोग ये सब चीज़ हम लोग को होने ही नहीं मिला। हम लोग को मे भी हम लोग किंगडम तक या वहाँ तक पहुँचने वाला था, तभी हमने हमें डिस्कवर किया, फिर ब्रिटिश ने हमें डिस्कवर किया, और सडनली मैंने 21st सेंचुरी आ गया, मॉडर्न हो गया। सडनली स्कॉर्पियो गाड़ी, लोग टाइल्स वाला घर में रहने लगा, सडनली सब कोई मॉडर्न हो गया। सडनली हम लोग को स्टेप बाय स्टेप स्लोली वो प्रोग्रेस देखने नहीं मिला। तो लेकिन कंफर्ट में रहने का मतलब इसलिए ये नहीं कि हम आराम करें, हमको तैयारी करना चाहिए। देखिए, देश वो हमेशा महान रहता है या सुरक्षित रहता है जहाँ का गवर्नमेंट हमेशा लड़ाई की तैयारी करता रहता है, सीक्रेटली ही सही, और राजा भी वही टिक पाता है। लड़ाई हो ना हो, शांति के समय पर भी हमेशा अपना दाव को धार करता रहना पड़ता है। किसी को काटेगा, किसी को मारेगा, वो इंटेंशन से नहीं, हमेशा तैयारी रहना चाहिए। जैसे फौजी हमेशा तैयारी में रहता है, और एवरी टाइम फौज तैयार रहता है। यूँ हुइसल बजा और फौजी तैयार। तो हमें भी जीवन में हमेशा तैयारी रखना चाहिए। हम तो वही राजा टिक पाता है, एक्चुअली वही गवर्नमेंट टिक पाता है जो हमेशा तैयारी करते रहता है। तो हमें भी अरुणाचल वासियों को तैयारी करना चाहिए। तो हम लोग किस किस चीज़ का तैयारी करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें जो मॉडर्निज्म या प्रोग्रेस के नाम पर बहुत सारे गलत चीज़ें हो रहा है उसको रोकना होगा। एक ये है कि अगर टूरिज्म यहाँ पर आया तो उसको हमको बहुत केयरफुली उस चीज़ को, क्योंकि बाहर से जब कोई नया आइडिया आता है, जब कोई नया चीज़ें आता है, जैसे टूरिज्म एक नया चीज़ है हमारे लिए, जब टूरिज्म यहाँ पर आएगा तो उसको हम लोगों को बहुत केयरफुली उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, उस चीज़ को यहाँ पर बढ़ावा देना होगा, नहीं तो थाईलैंड जैसा हो जाएगा। मैंने एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाया है। टूरिज्म के साथ अच्छी चीज़ें भी आएगा, हमारे यहाँ का इकोनॉमी डेवलपमेंट होगा और मैक्रो माइक्रो हर तरह का इकोनॉमी डेवलप होगा, लेकिन इसके साथ बहुत बुरे चीज़ें भी आएगा। और अब बुरे चीज़ों से मेरा मतलब आप समझ गया होगा, और उसको आप रोक नहीं पाएगा। बिकॉज जब बुरे चीज़ों पे प्रॉफिट कौन करता है? प्रॉफिट माफिया लोग करता है, और माफिया लोग को संरक्षण कौन करता है? हम पॉलिटिशियंस के बीच में ही कुछ लोग होगा, और वर्दी वाले के बीच में भी कुछ लोग होगा। और इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, लाइक तेजू में अरेस्ट हुआ था आईआरबीएन के कुछ जवान, और ड्रग्स से रिलेटेड, उनका घर से ही मिला था, ड्रग्स पैकिंग वगैरह वगैरह ऐसा, और कई बार हुआ ऐसा। तो और टेररिस्ट भी अपना फाइनेंस के लिए यही बिजनेस करने लगेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स एंड ऑल। जब टूरिस्ट आता है बाहर से, फॉरेनर लोग आता है, दे कम टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज टू फील समथिंग ग्रेट, लाइक वो ज़माना तो नहीं रहा ब्रिटिश का, यूरोप का, वो गोरे चमड़ा वाला, लेकिन वो लोग यहाँ आके मैंने एक सुपरिटी महसूस करने के लिए आता है। वो बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग भी क्या है कि उनको देखकर हम लोग बहुत पीछे पड़ जाता है, और उनको बहुत हम लोग सेवा करने का सोचता है। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अरुणाचल ने तो, हमारा इंडिया है ही ऐसा कि बाहर से जब लोग आता है तो हम लोग तो अतिथि देवो भव वाला फीलिंग्स रखता है, लेकिन हमको केयरफुल होना चाहिए उसमें भी। अतिथि का मतलब ये नहीं कि आज के ज़माने में वो तो आ जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे आपको यहाँ से निकल जाओ बोलेगा, और ये वो लोग स्लोली करेगा ऐसे, एक दिन में, एक रात में, 1-2 साल में नहीं। सो टूरिज्म को हमको बहुत केयरफुली यहाँ इंप्लीमेंट करना होगा। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट को भी यहाँ पे इको टूरिज्म होना चाहिए, वो भी विथ रेस्ट्रिक्शंस, नहीं तो हर कोई इसमें कूद जाएगा। और टूरिस्ट आने का मतलब ही कि वो चुपचाप यहाँ नहीं बैठेगा, वो घूमेगा फिरेगा। लेकिन सम टूरिस्ट जो थाईलैंड में जाता है,
6 महीना काम करता है और 3 महीना वहाँ वो लोग कुछ और कारण से जाता है, आप समझ गया होगा। तो वो लोग यहाँ पर भी वही ढूंढेगा। एंड देन यहाँ पर फैशन शो, मॉडलिंग शो, ड्रेस पार्टी वगैरह वगैरह आरंभ हो जाएगा, स्पॉन्सरशिप। और यहाँ तो मालूम ही एसोसिएशन यूनियन का तो भंडार है एकदम अरुणाचल में, और ये सारे उसमें कूद पड़ेगा। प्रॉफिट भी होगा उसमें, इतना प्रॉफिट होगा, फॉरेन करेंसी आएगा, मनी आएगा। और उसमें देखिए पुलिस को ये सब चीज़ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, और धीरे धीरे ये बात पहुँचेगा ऑर्गेन माफिया तक, ऑर्गेन स्मगलिंग, जो थाईलैंड में और चाइना में और इंडोनेशिया बहुत सारे जगह में होता है। फिर ऑर्गेन्स बेचेगा, फिर चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम आराम में बैठा है तो चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। मैं देखता हूँ अरुणाचल में हर एरे गेरे, हर 2-3-4 लड़का कुछ ना कुछ यूनियन एसोसिएशन बना लेते हैं, जस्ट बिकॉज हम लोग का राइट है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ यूनियन वगैरह वगैरह बनाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये बनाने से क्या होगा, सिर्फ अपने ही गवर्नमेंट से कुछ डिमांड करता रहेगा, कुछ एजेंडा ये करता रहेगा। लेकिन यूथ लेवल में भी, गांबुरा लेवल में भी, काउंसिलर लेवल में भी, क्या बोलता है मतलब विलेज लेवल में, रूट लेवल में भी अभी सुना है गांबुरा का ट्रेनिंग हो रहा है। बहुत अच्छा बात है, मैं तो गया नहीं, हम लोग को अलाउ कहाँ होगा, लेकिन ट्रेनिंग क्या दे रहा होगा आई डोंट नो। बट इस तरह का चीज़ों को एडवांस में उन्हें बताना चाहिए। थाईलैंड में मैंने देखा है कुछ वीडियोज़ ऐसा भी है कि वहाँ पर ये जो टूरिज्म सेक्स इंडस्ट्री है, वहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री है, जो बच्चे इस वीडियो को ना देखें प्लीज़। तो मैंने देखा कुछ बुद्धिस्ट मंग उनको आशीर्वाद दे रहा था, लाइक उनका ये हो रहा था, क्या बोलते हैं उसको, ऑडिशन हो रहा था एक एरिया में, ऑडिशन फॉर बैड थिंग्स। सोच के देखिए स्ट्रीट में, और वो कंपनीज था लाइक जनरली यूरोप का, देवर फॉर समथिंग.com के लिए ऑडिशन हो रहा था, और वहाँ पे कुछ बुद्धिस्ट मंक्स को भी इनॉग्रेशन के लिए बुलाया गया था, एंड वो लोग आशीर्वाद दे के वहाँ से चला गया। मतलब ये उनका मेन इंडस्ट्री बन चुका है अभी, इससे उनको बहुत पैसा मिलता है। गरीबी इसका मेन कारण है, और गरीबी की वजह से लोग उसमें घुस जाता है। और देखिए जो समाज में लड़की खुद का इज्जत नहीं करता है, और लड़की को घर में कोई इज्जत नहीं करता है, लड़की को समाज में कोई इज्जत नहीं करता है, वो देश, वो समाज बर्बाद हो जाता है। बहुत सारे देश इसी के लिए बर्बाद हो गए। लड़की क्या पहनेगी, नहीं पहनेगी, क्या खाएगी, नहीं खाएगी, किससे शादी करेगी, इसमें मैं नहीं, पर्सनल में नहीं जा रहा हूँ। ऑल आई एम सेइंग इसके हमारा जो जनरल मोरालिटी है, इस पर अगर हम लोग सबको फ्री हैंड दे दे, सब फ्री करो, जो चाहे करो, पुलिस आर्मी हटा लो, कानून व्यवस्था जो मतलब जिसको जो करो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ ये है वो है, तो बस फ्रीडम विदाउट ड्यूटी चलता रहो। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो हमारा राइट्स है, उसके अलावा हमारी ड्यूटीज़ भी है। मान लीजिए मेरा पड़ोसी में एक लड़का है, मान लीजिए बहुत ज़ोर ज़ोर से गाना बजाता है, तो मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि गाने थोड़ा धीरे बजा दो, मेरा बच्चा पढ़ रहा है या मैं बीमार हूँ। लेकिन वो कहता है मेरा मर्जी, मैं बजाऊँगा, मेरा फ्रीडम है, ठीक है। नेक्स्ट दिन मैं बड़ा, उससे भी बड़ा एक साउंड सिस्टम लेकर बड़ा से बजाता हूँ, तो वो मुझे आकर रिक्वेस्ट करता है, तब मैं उसको वही बात कहूँगा। तो देखिए फ्रीडम राइट्स के साथ साथ हमें ड्यूटीज़ भी निभाना होता है। तो अगर उस दिन वो थोड़ा मुझे मान जाता तो मैं भी थोड़ा मान जाता, आप एक कदम आइए, मैं एक कदम आऊँगा। तो लोग सिर्फ आज राइट्स मांग रहा है बिना ड्यूटी का। किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। तो पहले हमें तो अपना वो भावना होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद ही देखिए अच्छे काम करने के लिए आपको सपोर्ट जनरली जल्दी नहीं मिलेगा। जीवन का लड़ाई अकेला ही लड़ना पड़ता है। जैसे अर्नब गोस्वामी, उसने अपना ही लड़ा, अपना ही किया, अपना ही जल गया। अच्छा क्या बुरा क्या मुझे मालूम नहीं, बट दम तो उसमें था। जीवन का लड़ाई अपने भरोसे में ही लड़ना पड़ता है। तो हमें भी जो है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा अरुणाचल बहुत कंफर्टेबल जिया है। जो ग्रेट हिस्टोरिकल इवेंट्स ये हम लोगों को उतना टच नहीं किया। लाइक समझ लीजिए अभी रिफॉर्मेशन रिनासा, ये हमारा यहाँ क्या असर हुआ उसका, हम तो उसको लिटरेचर में या हिस्ट्री बुक्स में पढ़ता है। बट जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, गरीबल्डी का इटाली में रिवोल्यूशन, तो वो सब तो हमें तो कुछ ज़्यादा असर नहीं किया, कुछ असर ही नहीं किया, हम लोग तो सिर्फ पढ़ता है। हम वी आर लिविंग वेरी कंफर्टेबल लाइफ एक्चुअली इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। अफ्रीका में बहुत सारा नेशन है जहाँ पर लिखने के लिए सिलेट नहीं है, स्कूल नहीं है, और बालू में लिख के टीचर पढ़ाता है, पहनने के लिए चप्पल नहीं है, और तो पेप्सी का बोतल को चप्पल बनाकर पहनता है। हम लोग तो बहुत कंफर्टेबल है, और कंफर्टेबल है बस चुपचाप बैठा हुआ है। M.Tech, B.Tech, MA, BA करके बस स्टूडेंट्स कैरम खेल रहा है, ताश खेल रहा है, हाउसी खेल रहा है, करे भी क्या, कोई एम्प्लॉयमेंट, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई बस जिसके पास ज़मीन है खेती कर रहा है, कुछ कोई लोन लेके बैठा हुआ है।
अभी हमको ही ले लीजिए, आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ टाइम वैकेशन सिंस 2002, डूइंग बस छोटा इधर कभी कभी उधर पेट पालने के लिए सबको करना पड़ता है। एंड आई डोंट फील सेम टू से दिस एक्चुअली, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी। ये मेरा तकदीर है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मैं सोचता रहता हूँ अरुणाचल का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में, और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं एक कॉमन मैन की तरह रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं किसी PhD का थीसिस की तरह इसको बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ के यहाँ पे आपको सुनाना नहीं चाहता हूँ, बहुत ही बम्बास्टिक, बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही क्या बोलते हैं टर्मिनोलॉजी यूज़ करके। तो एक कॉमन मैन का जितना नॉलेज होता है उससे मैं बातों को रखने की कोशिश करता हूँ। फाइनली हमारा जो अरुणाचल में बहुत सारा चीज़ है लाइक टूरिज़्म, जो जिसके बारे में मैंने अभी बात किया कि हमें कोई भी नया चीज़ जब फॉरेन चीज़ है जब हमारा अरुणाचल में आता है तो उसको हमको बहुत सोच समझ के यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यही कह के मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।